हेलो फ्रेंड्स, क्या हार्ट की या हृदय की दवाइयों से बालों का झड़ना बढ़ता है? कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको हम हार्ट की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो ये परेशानी लेके आते हैं कि बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। क्या हार्ट की ऐसी मेडिसिन हैं? और अगर है तो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो बालों का झड़ना बढ़ा सकती है? हालांकि देखिए, हार्ट के मेडिसिन में क्योंकि कई बार बेनिफिट्स इतने ज़्यादा रहते हैं तो हम कई बार उनको बंद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम वैसे कंडीशन में लोगों की जान को बचाना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू बालों का झड़ना, जो कि थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करता है लेकिन उसका सर्वाइवल पर उतना इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए जहाँ बालों के झड़ने पर अगर बात आएगी तो हम उसके लिए हमेशा दवा बंद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि इसको जानना और समझना ज़रूरी है और अगर किसी पेशेंट में वो दवा अवॉइड की जा सकती है तो डेफिनेटली उसको करने का प्रयास कर सकते हैं, और या दवा के बदले कुछ और चेंज कर सकते हैं तो उससे पेशेंट को फ़ायदा हो जाए, बाल झड़ना कम हो जाए तो अच्छी बात है। इसलिए आज इन मेडिसिन की लिस्ट आपको देंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर। बीटा ब्लॉकर्स जो कि हृदय की गति को कम करने के लिए और हार्ट अटैक के पेशेंट में दी जाती, खासकर मेटोप्रोलोल, अटेनोल और प्रोपेनोल, इनके बालों पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इनसे बाल झड़ना बढ़ सकता है। तो ये दवाइयों को कंपेरेटिवली आप मान सकते हैं कि बाल इनसे झड़ सकते हैं। इसके दूसरे जो डेरिवेटिव्स है बिसोप्रोलोल वगैरह, उसमें कंपेरेटिवली क्योंकि वो कार्डियो सिलेक्टिव ज़्यादा होते हैं तो साइड इफेक्ट्स थोड़े कम होते हैं। इसके अलावा ACE इनिबिटर्स जैसे एनालाप्रिल और लिस्नोप्रिल, इनसे बाल झड़ सकते हैं। इनको ये दवाइयाँ हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के पेशेंट्स में या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में दी जाती है। इनसे रेयर केसेस में होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये दवाइयों से बहुत ज़्यादा केसेस में होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जिसको कोई और चीज़ से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये दवाइयाँ सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर कोई पेशेंट मेरे पास आएगा जिसको ये दवाई की बहुत ज़रूरत है तो बाल झड़ने के लिए उनको दवाइयों को बंद कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, इनसे साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे लोसार्टन और वैल्सार्टन, ये भी ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर के लिए दी जाती है। इनसे भी कुछ केसेस में बालों का झड़ना हो सकता है। ये भी रेयर साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आप 100 लोग को दोगे तो 10 लोग को होगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम होती है तो दवाइयों को कम या बंद करना पड़ सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन जैसे कि अटोरवास्टैटिन है, ये कुछ केसेस में बालों का झड़ना इससे हो सकता है। इसके अलावा अमियोडोरॉन जो है, जो हार्ट के रिदम वाले पेशेंट्स में और हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में दी जाती है, ये दवाई से भी कुछ लोगों को बालों का झड़ना हो सकता है। वॉरफरिन जो एक हार्ट की दवाई है जो खून पतला करने के लिए या ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस को कम करने के लिए दी जाती है, इससे भी कुछ केसेस में बालों का झड़ना हो सकता है। ये सारी ही दवाइयों से बालों का झड़ना हो सकता है, यानी बीटा ब्लॉकर्स खासकर मेटोप्रोलोल, प्रोपेनोल और अटेनोल, एसी इनहिबिटर्स यानी एनालाप्रिल और लिस्टोप्रिल, ARBs यानी कि लोसार्टन और वैल्सार्टन, अमियोडोरॉन, स्टैटिन यानी कि अटोरवास्टैटिन और वॉरफरिन जो कि खून पतला करने के दी जाती है, ये सारी दवाइयों से बाल झड़ सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा रेयर साइड इफेक्ट है, कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं होता है और ज़्यादातर इसमें इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी होती है, यानी किसी को एक आध को जिसका बाल ज़्यादा सेंसिटिव है या ओवरऑल पहले से उनका बाल झड़ने का अगर इशू रहा है तो उनको होने का चांस ज़्यादा है। ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन पर यानी ज़्यादा टाइम तक इन दवाइयों को अगर दिया जाता है तो होने का चांस बढ़ सकता है। ज़्यादा हायर डोज पे अगर इन दवाइयों को दिया जाता है तो इससे भी बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ पेशेंट्स जो आते हैं जिनको हार्ट फेलियर की वजह से हम ये दवाइयाँ ज़्यादा डोज पे देते हैं या ब्लड प्रेशर की वजह से ज़्यादा डोज पे देते हैं, वो लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर ज़्यादा डोज पे दिया जाए और ज़्यादा लंबे समय तक दिया जाए मान के। लेकिन ये प्रॉब्लम चलना पड़ता है कि हार्ट फेलियर पेशेंट में ज़्यादातर ये दवाइयाँ लाइफ टाइम चलती हैं, तो इसलिए दवाइयों को बंद कर पाना या उनको एडजस्ट कर पाना भी इतना ईजी इशू नहीं है। ज़्यादातर ये इफेक्ट्स टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। आदमी पूरी तरह से इससे गंजा हो जाए और कभी बाल ना आए, ऐसा नहीं होता है। दवाइयों को बंद या चेंज करने से अपने आप ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ और इंटरनल कंडीशन जैसे बॉडी के विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी होना, कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होना, कुछ बालों से रिलेटेड इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होना, ये भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो सिर्फ यही मान लेना कि इस पर्टिकुलर दवा से ही ऐसा होगा, ये मानना गलत हो सकता है। कई बार कुछ और बॉडी की तासीर होती है जिसकी वजह से भी बाल ज़्यादा झड़ सकते हैं। ज़्यादातर इस तरह के केसेस में आपको स्किन के डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो आपको गाइड करेंगे कि कोई पर्टिकुलर दवा से आपका अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो दवाओं को कम कर सकते हैं। दवाओं को कम करना कई बार इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि ये कई दवाएं ऐसे हैं, खासकर बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, ARBs और स्टैटिन्स,
जिस पर व्यक्ति का सर्वाइवल डिपेंडेंट है। वारफरिन भी ऐसी है जिस पर वाल्व वाले पेशेंट को दिया जाता है। व्यक्ति का जीना मरना इस पर डिपेंडेंट होता है, तो वहाँ पे बाल झड़ना जैसे छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स के लिए हम दवाइयों को बंद नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ पे अगर एडजस्टेबल है और पंप फंक्शन ठीक ठाक है और उसके बदले की दवाइयों से काम चल सकता है, तो वहाँ हम दवा को एडजस्ट या चेंज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में जहाँ पेशेंट का सर्वाइवल इस पर डिपेंडेंट हो, तो वहाँ को हमको इस छोटे साइड इफेक्ट को इग्नोर करना पड़ता है। आप स्किन के डॉक्टर को मिलिए, हेयर स्पेशलिस्ट वगैरह को मिलिए, वो आपको दूसरे तरीकों से हेल्प करेंगे जिससे बाल झड़ने को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को देने से, जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, हेयर सपोर्ट के विटामिन जो हैं, ये अलग अलग लोशन, टॉनिक्स, ये सब भी आते हैं, ये सब चीज़ें करने से भी फ़ायदा हो सकता है। ये मेडिसिन का अगर कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो तो वैसा भी यूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपको बीटा ब्लॉकर दिया जा रहा है और वो मेटाप्रोल से बाल झड़ रहे हैं, तो आपको बिसोप्रोल पर शिफ्ट करके देख सकते हैं। वारफरिन से प्रॉब्लम हो रहा है और नूअर एंटीकोएगुलेंट से काम चल सकता है, तो वो शिफ्ट करके देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर एसी इनहिबिटर से प्रॉब्लम हो रहा है तो आर्नी पे शिफ्ट करके देख सकते हैं। एआरबी से प्रॉब्लम हो रहा है और सिर्फ बीपी का प्रॉब्लम है तो टेलमिसार्टन, लोमिसार्टन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो दवाओं को कई बार चेंज करने से भी ये प्रॉब्लम अपने आप थोड़ा कम हो सकती है। इसके अलावा आप बालों पर लगाने वाले टॉनिक्स और लोशंस लगा सकते हैं, उससे भी आपको कुछ फ़ायदा होगा। और मानसिक तनाव को कम करने के लिए योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब करेंगे तो उससे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे और इनको कम करने से भी बालों का झड़ना कुछ हद तक कम किया जा सकता है। यानी कि एक्चुअल रियलिटी है कि बाल का झड़ना कुछ केसेस में ज़रूर देखा जाता है, खासकर जब आप कुछ हार्ट की दवाइयाँ देते हो। लेकिन ये सारी मेडिसिन से रिलेटेड साइड इफेक्ट रेयर होते हैं, टेम्प्रेरी होते हैं, थोड़े दिन के लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते और पहले से प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर हो रहे हैं तो आप डॉक्टर को रिपोर्ट करिए। अगर बाकी सब कुछ करने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो दवाओं को एडजस्ट किया जा सकता है। दवाइयों के अल्टरनेटिव ट्राई किए जा सकते हैं, हो सकता है इससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो ऐसा हार्ट मेडिसिन में हो सकता है, एटलीस्ट आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। टॉपिक का पर्पज़ ये है कि कई पेशेंट बाल झड़ने का समस्या लेके उनको स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं या दूसरे स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं या अलग अलग बाल की थेरेपीज़ वाले के पास चले जाते हैं, लेकिन हार्ट की दवाइयों से इसका कोई कोरिलेशन होता है या नहीं, ये कई बार लोग नहीं सोचते। कई बार लोग सोच के आगे से भी पूछते हैं। तो ये जानेंगे समझेंगे तो शायद बेटर इस मैटर को डील कर सकेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।